हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न आपके थ्री कैंडल्स को मिला करके बनते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट पर बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहूंगा आपके लिए। तो कुछ इसमें पहले बुलिश पैटर्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है मॉर्निंग स्टार आपका। ये जो पैटर्न है इसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसमें फर्स्ट डे की कैंडल कुछ इस प्रकार बनती है और सेकंड डे की कैंडल स्टार कैंडल बनती है छोटी सी नीचे। थर्ड डे फिर से आपको बुलिश कैंडल एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ बनती हुई दिखाई देती है। जब ये पैटर्न बॉटम में आपको बनते हुए दिखाई देते हैं तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। ये जो आपकी स्टार कैंडल है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके हाई के साथ ही आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो ये आपकी मॉर्निंग स्टार हो जाती है और इसी का अपोजिट आपको इवनिंग स्टार देखने को मिलती है जब ये टॉप पर बन जाती है। तो कुछ इसी प्रकार इसमें सेलिंग का प्लान हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके इस स्टार कैंडल के ऊपर की तरफ होगा और इसमें जो सेलिंग का फ्रेश सेलिंग का हम प्लान करेंगे वो इसके लो के साथ करेंगे यहाँ पर। तो ये इसका एक तरह से अपोजिट हो जाता है। सेकंड आपका बुलिश अबेंडन बेबी। ये भी कुछ इसी प्रकार वर्क करता है। यदि ये बॉटम में बनता है तो नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये बियरिश अबंडन बेबी भी आपका एक तरह से इसका अपोजिट ही है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप ये जो दो कैंडल है ये कुछ इसी प्रकार क्रिएट होनी चाहिए। जो ये सेकंड डे वाली कैंडल है ये गैप डाउन ओपन होगी और थर्ड डे वाली कैंडल फिर से आपकी गैप अप ओपन होनी चाहिए, तभी ये पैटर्न वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने बाइंग का प्लान किया है और नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से अपने ट्रेड में आप इसी प्रकार से प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर कुछ टाइमिंग लिखी हुई है तो आप इनके हिसाब से अपने चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका चार्ट है जिसमें आपको यहाँ पर ये इवनिंग स्टार पैटर्न, सॉरी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर ये बना हुआ है। तो आप यहाँ पर बाइंग और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, मोमेंटम भी आया है। उसके बाद से ये आपका इवनिंग स्टार जहाँ पर हम सेलिंग करेंगे और यहाँ पर हम ना स्टॉप लॉस क्रिएट करेंगे। तो ये पैटर्न एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ही वर्क करते हैं और कुछ इसी प्रकार से चार्ट पर क्रिएट होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं थ्री वाइट सोल्जर। ये कोई फ्रेश बाइंग के लिए पैटर्न नहीं है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। यदि आपका मान लो बॉटम में ये मॉर्निंग स्टार बनता है और आपने यहाँ पर पोजीशन भी बना ली है तो यदि कुछ समय बाद ये भी आपके ट्रेंड में बनते हुए दिखाई देते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स, तो इसका संकेत यही होता है कि मार्केट कुछ और समय के लिए ऊपर ही जाने वाली है, अपसाइड ही होने वाली है। तो आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। और सेम इसका अपोजिट ये थ्री ब्लैक क्रॉस होते हैं। यदि आपने सेलिंग कर लिया है तो उसमें आपको ये बनने के बाद ये संकेत देते हैं आप अपनी सेलिंग में थोड़ी देर और बने रह सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन साइड ही शिफ्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपसाइड गैप थ्री कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये भी आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ना कि फ्रेश बाइंग पैटर्न है। ये चार्ट पर कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है। फर्स्ट कैंडल जो क्रिएट होती है, जो सेकंड डे की कैंडल होती है, वो फर्स्ट कैंडल को गैप अप ओपन होती है और वो पूरा मोमेंटम के साथ आगे बढ़ती है और थर्ड डे की कैंडल आपको कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देती है। तो ये चार्ट पर कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा, आप देख सकते हैं। ये संकेत देता है कि अभी बाइंग और आने वाली है तो आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये 8 प्रकार से आपको चार्ट पर बने हुए दिखाई देते हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि ये पैटर्न बनता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके इसके लो पॉइंट पर लगा सकते हैं। बाकी आप इस पैटर्न को बनने के बाद कुछ समय के लिए और होल्ड कर सकते हैं या फिर आपको थोड़ी और बाइंग करनी है तो आप इस पैटर्न के हाई पर बाई कर सकते हैं। ये है आपका सेम इसी का अपोजिट पैटर्न है। ये कुछ इस प्रकार से बनता है और चार्ट मार ये आपको इस प्रकार से दिखता है। इसमें भी आप सेम यदि आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो आप इसके लो पर सेलिंग कर सकते हैं और आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पर ले आना है इसी के साथ ही। तो ये आपके संकेत देते हैं कि सेलिंग इसमें और आने वाली है डाउन साइड की तरफ।
चार्ट पर ये कुछ इस प्रकार से आपको बनते दिखाई देते हैं। यहाँ पर मान लो आपने ट्रेड प्लान कर लिया है तो आप यहाँ पर भी थोड़ा प्लान कर सकते हैं और इसके बाद से आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सेलिंग भी आई हुई है स्टॉक में। तो ये कुछ इसी प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये आपके राइजिंग थ्री बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये भी आपके कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। यदि ये बीच में बन जाए तो आप अपने अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर आप अपनी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं और भी समय के लिए। ये भी आपके चार तरह के आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार से बनता दिखाई देता है और इसके बाद से आप देख सकते हैं मोमेंटम भी इस स्टॉक में आया हुआ है। तो आप इसमें कुछ इसी प्रकार से प्लान कर सकते हैं। यदि फ्रेश बाइंग करनी है तो आप इस पर बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल यहाँ पर कर देंगे आप। और ये आपका फॉलिंग थ्री बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न सेम इसी का अपोजिट पैटर्न है। ये सिग्नल देता है कि मार्केट अभी कुछ समय के लिए और भी डाउन जाने वाली है। तो आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं यदि आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस में आपके लिए स्टॉक मार्केट के इस चैनल पर अपलोड कर